चंद अशार दावत व तबलीग की लाइन से समाअत फरमा रहे थे। आइए कबल इसके कि मैं अपनी बात को तवील करूं, महफिल खिताबत में कदम रखते हैं जिसके लिए ज़िला फर्रुखाबाद से तशरीफ़ लाए जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल रब साहब कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए हिंद फर्रुखाबाद। मैं उनका इस शेर के साथ इस्तकबाल करता हूँ कि मुस्तरिब हैं पतिंगे सरे महफिल, मुस्तरिब हैं पतिंगे सरे महफिल, एक समा चाहते हैं सुकून के लिए और दिले मुस्तर ये खबर मिली है कि वो आते हैं, दिले मुस्तर ये खबर मिली है कि वो आते हैं, सब्र कर सब्र जरा मेरे मचलने के लिए। माइक पर जनाब हजरत मौलाना अब्दुल रब साहब कासमी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-खबीसातु लिल-खबीसीन वल-खबीसून लिल-खबीसात वत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीन वत-तय्यिबून लित-तय्यिबात, उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान। अल्लाह तबारक व तआला बहुत बहुत जज़ाए खैर दे उन उलमा को, उन नौजवानों को जो खौफ के और कहत के इस दौर में किसी दीनी मजलिस का इनेकाद कर रहे हैं। जलसे का उन्वान दस्तारबंदी और इस्लाह मुआशरा। दस्तारबंदी का उन्वान मैं अपने दीगर साथियों के लिए, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम के लिए छोड़ रहा हूँ। इस्लाह मुआशरा से एक पॉइंट मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरी अपनी सोच ये है कि शायद ये नुक्ता, ये पॉइंट डिस्कशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और बहुत मौजू है। हमारी नौजवान नस्ल ये जानती ही नहीं है हया किसको कहते हैं, शर्म किसको कहते हैं, पाकीज़गी की कीमत क्या है, इफ़्फ़त की कीमत क्या है और पारसाई किसको कहते हैं, नज़रों की हिफाजत किस चीज़ का नाम। नौजवान आराम से कहता है, पूरे दिन चैटिंग करता है, पूरे दिन बातचीत करता है और पूछने पर कहता है कुछ नहीं, सिर्फ बात करते हैं मौलाना, हमारी मोहब्बत पाक साफ। ये जुमला बोला जाता है। ये जुमला बोले जाने की हिम्मत और जुरात का मतलब यह है कि आपने दीन को दफन कर दिया, आपने दीन को दफन कर दिया। आपको एहसास नहीं, आपको मालूम नहीं, आपको उसके हया का डेफिनेशन नहीं मालूम है, उसकी परिभाषा क्या है। मैं आपकी खिदमत में चंद झलकियां उसकी आप पेश कर रहा हूं, अंदाजा हो जाएगा कि हया का मफहूम क्या है, हया का मफहूम क्या है। उसके बाद मैं आयत करीमा का पस मंजर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। नौजवान ध्यान दें, वो भी ध्यान दें जिनके बच्चे जवान हो रहे हैं। आयत करीमा की वजाहत मैं बाद में करूंगा। ये एक मुकद्दमे के फाइनल कमेंट्स हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिए। जो आयत मैंने पढ़ी है सूरह नूर की, उसमें ये फाइनल कमेंट्स हैं। जज जिस तरह अपना जजमेंट लिखता है और आखिर की लाइनें बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं, ये उसी तरह। उससे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, आप समझते हैं कि किसी पे निगाह पड़ गई चलेगा,
निगाह यही तो मुब्तदा है, यही आगाज है, यहीं से शुरुआत होती है और उसके बाद फिर जिंदगी गंदी होती चली जाती है। बापों का ख्याल ये है, इस वक्त हमारे घरों के अंदर का मुआशरा ये है कि नौजवान बेटियां लोअर और बनियान पहन के घर में बाप और भाई के सामने घूमती रहती। लोअर और बनियान पहन करके बापों के सामने घूमती रहती। बाप समझता है दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत क्या है? जब तुमने इस पोज के लिए इजाजत दे दी है अपने सामने, तो फिर ये पोज सब कहीं चलेगा। ये बेहयाई हर जगह होगी, ये हिम्मत पड़ गई ना। जरा जिगर थाम के बैठिएगा, अपने कान साफ कर लीजिए, अपने कान साफ कर लीजिए। मैं एहसास जिक्र करने जा रहा हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शागिर्दों को हजरत साहबे किराम को हया और इफ़्फ़त का जो मफहूम सिखलाया है, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं। बाप और बेटी के ताल्लुक से हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, नाम सुना हुआ है ना, नाम सुना हुआ। शरीयत की पासदारी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार और आपके तमाम मामूलात को बाकी रखने और उसकी पहरेदारी में बहुत बड़ा नाम है फारूक आजम का। एक झलकी खाली पेश कर रहा हूं उनके इस पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से कि जिस वक्त वो खलीफा हैं और अपने गवर्नर्स मुल्कों के लिए नियुक्त करते हैं, भेजते हैं, मबूस करते हैं, तो ये उनका प्रोटोकॉल है कि वो ऊंट की मुहार खुद पकड़ते हैं और मदीने से बाहर लेकर के जाते हैं और 4 बातें उनसे कहते हैं। शरत अलैहिम, रिवायत के अल्फाज ये हैं कि शर्त लगाते हैं कि ये 4 बातें याद रखना मेरी। हुजूर हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा होने के दौरान अपने गवर्नरों से, अपने नाइबों से कहते हैं कि ला तरकबू बिरजूनन, कि तुम अपनी गवर्नरी के दौरान कभी तुर्कियो नस्ल घोड़े पर सवारी नहीं करोगे। आपकी समझ में नहीं आएगा, हम आपकी भाषा में उसका तर्जुमा किए दे रहे हैं। लग्जरी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करोगे, बात समझ रहे हैं? वीआईपी ट्रीटमेंट नील, सिफर, ये इस्तेमाल नहीं होगा। वला तलबसु रकीकन, बारीक कपड़े नहीं पहनोगे, वही मोटे छोटे उसी तरह के कपड़े जिस तरह नबी को तुमने देखा पहनते। वला तुगलिकु अबवाबकुम दूना हवाइजिन नास, और अपने दरवाजे कभी बंद नहीं करोगे। कब सवाली आ जाए गवर्नर के दरवाजे पर, उसे दरबान को मनाना ना पड़े और दरवाजे खटखटाना ना पड़े, खुले रहना चाहिए 24 घंटे। और अगली बात, वला ताकुलु नकियन, और छने हुए आटे की रोटी नहीं खाओगे। फ़इन फ़अल्तुम हल्लत बिकुमुल उक़ूबा, अगर तुमने इसमें से कोई हरकत की तो कोर्ट मार्शल तय है तुम्हारा, यानी तुम सजावार होगे, कैफर किरदार को पहुंचोगे। आप अंदाजा कीजिए कि ये फुतूहात का दौर है। कैसर का ताज 2.5 मन का ले जाकर के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों में डाल दिया गया। सारे खजाने रूम से मुंतकिल होकर मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। जैसा चाहें खाएं, जैसा चाहें इस्तेमाल करें, तंगी का दौर गुजर चुका। लेकिन नहीं, नबूवत की जो सरिश्त है, नबूवत की जो सीरत है, नबी का जो रख रखाव है, जिंदगी का जो मेंटेनेंस था, वही बाकी रखा जाएगा। बारीक कपड़े नहीं पहने जाएंगे, छने हुए आटे की रोटी नहीं खाई जाएगी, कीमती घोड़ों पे सवारी नहीं की जाएगी, इसी तरह से बारीक कपड़े नहीं पहने जाएंगे और दरबान नहीं रखा जाएगा। तो इस तरह पहरेदारी करते हैं हुजूर की सीरत की, हुजूर के तौर तरीक़ की। तो हुजूर ने इनको सिखलाया होगा ना, हया क्या है, इफ़्फ़त क्या है, एहतियात क्या है, पाकीज़गी क्या है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसरूफ़ शख्सियत है। दरवाजे पे बैठे थे, एक बड़े साहबी गुजरे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बैठे हुए देखा वहीं। उसके बाद काफ़ी देर के बाद, तकरीबन
घंटा वंटा गुजरा होगा। उसके बाद फिर जब गुजरे हैं तो देखा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी तरह दरवाजे पर बैठे। तो उन्होंने पूछ लिया कि उमर क्या बात है, घर में कोई मसला है, दरवाजे पे क्यों बैठे हो, दरवाजे पे क्यों बैठे हो। सवाल का जवाब सुनने के लिए जरा तवज्जो और कान साफ कर लें तो अच्छा है। पहले एक बात और भी बताइए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बेटी हैं जो हुजूर के निकाह में है, नाम मालूम है, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है, हुजूर के निकाह में है। पारसाई की इंतहा है हुजूर के निकाह में होना, पाकीज़गी की इंतहा है हुजूर के निकाह में होना। और जो हुजूर के निकाह में उसको क्या कहते हैं, उम्मुल मुमिनीन, सारे ईमान वालों की माँ। और ये हम में से किसी ने एहतरामन गढ़ नहीं लिया है, बल्कि कुरान कहता है पारा नंबर 21 सूरह अहज़ाब की आयत, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि उनकी बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। बात समझ रहे हैं आप, एहतराम देख रहे हैं हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया है सहाबी ने कि आप बाहर क्यों बैठे हैं आखिर। वो बाप खास तौर से सुन लें जो अपनी बेटियों को बगैर दुपट्टे के घर में चलना फिरना अपने सामने अलाउ करते हैं, जवान भाई इस बात को जायज़ करार देते हैं, इसके रवादार हैं, वो सुन लें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आज मेरी बेटी हफ्सा आई हुई है और वो घर में तन्हा है, और मुझे अच्छा महसूस नहीं होता कि वो तन्हा घर में है और मैं भी घर में हूँ। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसकी पारसाई और तक़द्दुस की कसम खाई जा सकती है, और उम्महातुल मोमिनीन ये अक़ीदा तय है अपनी जगह कि उस वक्त उनसे पारसा कोई औरत धरती पर मौजूद नहीं होती है जो किसी नबी के निकाह में होती। सूरह तहरीम की उस आयत में असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन के ज़ैल में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उनसे बेहतर उनसे पाकबाज कोई औरत नहीं हो सकती। अभी जब हम आयत का पस मंज़र आपके खिदमत में जिक्र करेंगे ये भी क्लियर हो जाएगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेटी सामने घूमे, बेपर्दा घूमे, बेदुपट्टे घूमे और लोअर और बनियान पहन के घूमे, ये इस्लामी तसव्वुर नहीं है, इस्लामी पाकीज़गी और इफ़्फ़त के निज़ाम का कोई तसव्वुर नहीं है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एहतियात का ये आलम। इसी तरह का एक और सवाल देख लीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, सहाबा का मजमा है, हुजूर ने फरमाया मा खैरुल लिल मरअ, तुम बताओ सबसे अच्छी औरत कौन सी है, सबसे अच्छी औरत कौन सी है। यह तर्जुमा ये भी कर सकते हैं, हज़रत उलमा किराम तशरीफ़ रखते हैं कि औरत के लिए सबसे बेहतर क्या है, औरत की सबसे बेहतरीन सिफत क्या है, औरत का सबसे बेहतरीन स्टेटस क्या है। मा खैरुल लिल मरअ, तो जाहिर सी बात है ख़वातीन से मुताल्लिक़ सवाल है, सहाबा ही लग गए। उनके पास जब कुछ नहीं होता तो वो सीधा सीधा कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। इस सवाल का जवाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने होशियारी की कि मजलिस से खिसक गए और जाकर के हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में सवाल रख दिया, इसलिए कि उस हस्ती को तो मालूम ही होगा। हुजूर ने जब इस्लामी उसूलों पर अपनी बेटी की तरबियत की है और उसके किरदार की बुलंदी का आलम यह है कि वो जन्नत की तमाम ख़वातीन की सरदार हैं, तो उन्हें तो मालूम होगा। इस सवाल का जवाब पहुँच गए, कहा कि फातिमा आपके वालिद गिरामी ने इमामुल अंबिया ने मजलिस में एक ऐसा सवाल कर दिया है कि सारे सहाबा उलझ गए हैं, जवाब बन नहीं पड़ा। फरमाया क्या सवाल है, कहा सवाल हुजूर का ये है कि सबसे बेहतरीन औरत कौन सी। अब इससे पहले ठहर करके औरत क्या, मर्द क्या, नौजवान क्या, वो भी जरा सा इस सवाल का जवाब खुद से तलाश कर लें। औरतों के यहाँ, लड़कियों के यहाँ तो इसका जवाब ये है कि सबसे बेहतरीन वो है जिसे लोग मुड़ मुड़ के देखें, जिसके हुस्न के चर्चे हों, जिसकी अदाओं और जिसके स्टाइल के ऊपर तबसरे किए जाएं। बात समझ रहे हैं, लोग देखें और देखना भूल जाएं, यही कहा जाएगा। मैं बहुत निचले स्तर तक चला गया। नौजवानों का भी हाल यही है कि वो इस तरह से वेल मेंटेन, वेल ड्रेस्ड होकर के निकलते हैं कि उन्हें देखे और देखने वाला मबहूत और दम्बखुद रह जाए। यही होता है ना। ये आपका जवाब है, ये आज का जवाब है।
लेकिन हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जवाब क्या है इस सवाल के सिलसिले में, वो सुनने से ताल्लुक़ रखता है। मा खैरुल लिल मरा, सवाल दोहरा लीजिए कि औरत के लिए सबसे बेहतर क्या है। तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जवाब है ला यरैन रिजाला वला यरौनहुन, जिस औरत ने किसी नामहरम को न देखा हो और जिस औरत को किसी नामहरम ने न देखा। दैट्स इट, ये जवाब है उसका। जिस औरत ने किसी नामहरम को न देखा हो और जिस मर्द ने उस नामहरम औरत किसी नामहरम औरत को न देखा हो, यानी वो कभी बेपर्दा ना हुई हो और उसने कभी बेहयाई न की हो। ये एक सवाल का जवाब है। तो इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि हया और इफ़्फ़त कहते किसको। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता, मोहर लगी है कि इनसे गलती नहीं हो सकती। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि अंसार की कुछ औरतें आई और आकर के कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, कुछ ख़वातीन आई हैं जो आपसे बैयत करना चाहती हैं। बैयत लेने का तरीका यह है कि हाथ में हाथ हो, हाथ में हाथ हो। तो उन्होंने भी चाहा कि हुजूर हाथ में हाथ लेकर के मुसाफा करके और उसके बाद हमको बैयत कर लें। तो हुजूर ने दो टोक अल्फाज में फरमाया इन्नी ला उसाफिहुन निसा, कि मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। सलाम बड़ी इबादत है। सलाम करने वाला अल्लाह तबारक व तआला के बहुत करीब है। सलाम में पहल करने वाला अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होता है। लेकिन नौजवान औरतों को सलाम नहीं किया जा सकता, मना है। आप अंदाज़ा कीजिए। तो मैं ये बातें अर्ज़ कर रहा हूँ कि इफ़्फ़त और पाकदामनी का ये एहसास है। और अगर ऐसे भी समझ में ना आ रहा हो तो फिर और ज़्यादा ठेठ भाषा में कि महल्ले की मस्जिद जहाँ उस औरत का चचा भी मौजूद है, भाई भी मौजूद है, बाप भी मौजूद है, भतीजे भी मौजूद है, ठीक है, उसका पूरा कुंबा वहाँ मौजूद है, वो वेल सिक्योर्ड है, उसके हिफाजत करने वाले, उसके अंगरक्षक और उसके गार्ड्स बहुत सारे हैं। और जमात की नमाज 27 गुना अफजल है। हुजूर के ज़माने में ख़वातीन मस्जिद में जाकर के नमाजें पढ़ा भी करती थी। क्या इजाज़त है? अब बताइए। वो पूरे मुकदमे को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब औरतें नमाज़ पढ़ने आती थी तब हुजूर ने अपने सामने अपनी मौजूदगी में उनसे कहा था कि तुम्हारी नमाज तुम्हारे घरों में मेरी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल। जो लोग हज करने जाने वाले हों वो भी सुन लें अच्छी तरह से कि आज भी ख़वातीन का हरम में अपने कमरों में नमाज पढ़ना हरम मक्की या हरम मदनी में पढ़ने से अफजल है। अगर हरम मदनी में उस सिक्योर हिस्से में जाती हैं तो गुंजाइश है, वरना हरम मक्की में नमाज पढ़ने, मताफ में नमाज पढ़ने से अफजल औरतों का उनके कमरों में नमाज पढ़ना है। सुन लें। तो आप अंदाजा कीजिए कि इफ़्फ़त और पाकदामनी का एक निज़ाम है। हज बहुत पाकीज़ा इबादत है, बहुत पाकीज़ा इबादत है, तक़द्दुस भरा है उस पूरे सफ़र में। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि जब तक महरम ना हो, पैसा कितना ही हो औरत के पास, दौलत कितनी ही हो औरत के पास, लेकिन अगर उसकी आबरू का कोई मुहाफिज मौजूद नहीं है, इज्जत के लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं है, तो वो हज के लिए नहीं जाएगी। हज की फर्जियत को अल्लाह ने मौकूफ कर दिया। बात निखर करके सामने आ गई कि औरत के लिए उसकी आबरू की हिफाजत, उसकी इफ़्फ़त और पाकदामनी तमाम इबादतों से अफजल है, नमाज से भी अफजल है, हज से भी अफजल। बात समझ लिया आप? तो ये एक निज़ाम है मुस्तकिल पाकीज़गी का। अच्छा, चाहत सबकी है, बड़ी अजीब, बहुत अजीब अजीब मापदंड हैं, बहुत अजीब अजीब स्टैंडर्ड और पैरामीटर्स हैं जो हमने समाज में कायम कर रखे। अपनी बेटी के बारे में अगर वो बदतमीजी से बोलती है, हर बात का जवाब देती है, बहुत शौक है, बहुत चंचल है और बहुत मुंहफट है, तो ये कह करके गुजर जाते हैं कि ऐसी लड़कियों का आजकल गुजारा है, वरना नंद और भौजाइयाँ जीने नहीं देंगी। और ख़ुद के लिए जब बहू की ज़रूरत है तो किसी गरीब घर से यतीम लाने के जुगाड़ में रहते हैं, दब के रहेगी, दब के रहे। ये दोहरा स्टैंडर्ड।
अपने लिए जब लड़की तलाश करना तो सीधी सादी हो, उसके अंदर कोई स्टाइल ना हो। बात समझ रहे हैं आप? तो ये पूरा जो निज़ाम है, हया, इफ़्फ़त, पाकदामनी, तहजीब, सलीका, लिहाज, इन सब को हमने अपने हाथों से दफन किया है। मेरी गुफ्तगू का खुलासा ये, हमारा तो बिल्कुल इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं। और वो शख्स जिसने पूरी जवानी गर्दन तक गुनाहों में डूब कर गुजारी है, वो पाक दामन तलाश करता है, पाक दामन तलाश करता है। गंदगी करके आया होता है, सारे मैदानों से मालूम होते हैं, पाक चाहता है। बात समझ रहे हैं आप? ये ख्वाब जागते का देखा है, शेख चिल्ली का ख्वाब है। आयत का खुलासा यही है, आयत का खुलासा यही। एक मुकद्दमे का फाइनल कमेंट है, मैंने कहा था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर इल्ज़ाम लगा था। ग़ज़वा बनुल मुस्तलक़ में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर के साथ थी। एक जगह पड़ाव किया काफ़िले ने, हुज़ूर ने फरमाया कि सब लोग अपनी अपनी हाजतों से फारिग हो जाएं, अनकरीब काफ़िला कूच करने वाला। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी उतर के गई और क़ज़ाए हाजत के लिए। इत्तेफाक ये कि वहाँ किसी झाड़ी में उलझ करके उनका हार गिर गया, उसको ढूंढने में देर लगी और काफिला चला गया। अकलमंदी ये की कि वहीं ठहर गई। एक सहाबी हैं हज़रत सफ़वान इब्नुल मुअत्तल, उनका काम है कि वो काफिले की एक मंजिल पीछे रहते हैं, पीछे से आते हैं, गिरी बड़ी चीज़ें उठाते हुए आते। वो जब आए तो देखा तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लेटी हैं, सो गई थी इत्तेफाक से। तो उन्होंने जोर से इन्ना लिल्लाह पढ़ा तो वो उठ गई। बहरहाल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उन्होंने अपनी सवारी ऊँट पर बिठाया और मदीने लेकर के आए। मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल, उसने यहाँ उड़ा दिया माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला खाकम बदहन कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किसी के साथ अफेयर। ये बात उड़ गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची तो हुजूर बहुत सरासीमा, बहुत तकलीफ पहुंची, बहुत अजियत हुई और बात को इतनी हवा दे दी गई कि वो बड़ा मुअम्मा सा बन गया। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी से मशवरा करते हैं, कभी किसी से पूछते हैं, तहकीक करते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, बहुत दिलचस्प वाक़या है हालांकि। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इजाज़त मांगी कि मैं घर चली जाऊँ। हुजूर ने फरमाया हाँ, कभी इजाज़त नहीं दी है आसानी से, फर्स्ट टाइम है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इजाज़त मिल गई। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माथा ठनका कि लगता है हुजूर के दिल में भी इस वाक़ये ने असर कर दिया। बहरहाल फिर हुजूर तशरीफ़ ले गए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर और जाकर के कहा कि आयशा, अगर तुम पाक हो कोई मसला ही नहीं है, और अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो तौबा कर लो। ये दूसरा शौक है, आपकी समझ में नहीं आएगा, ये दूसरा शौक है। इसका मतलब हुजूर के दिल में कुछ चल रहा है तभी तो ये बात कही। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने उस वक्त जो बातें कही वो बहुत अहम। फरमाया कि मैं बरी हूँ, मेरा रब जानता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं बरी हूँ तो आप लोग मानोगे नहीं, और मैंने गुनाह नहीं किया है, और मगर मैं अगर कह दूँ कि मैंने गुनाह किया भी सब लोग मान लोगे आप। इस तरह की गुफ्तगू की है। और उसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उठी, 3 दिन 3 रात मुसल्ले पर बैठ करके रोती रही। फरमाती मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी कि अल्लाह तबारक व तआला बराह रास्त अल्फाज में मेरी आबरू की सफाई देंगे। ये उम्मीद थी कि हुजूर के कल्ब पर जरूर इल्का हो जाएगा कि मैं पाक साफ हूँ, बरी हूँ इस गुनाह से जिसका इल्ज़ाम और तोहमत मुझ पर लगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का करना ये कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर से गुफ्तगू करके और उठ के चली गई। फिर जाकर के गोशे में मुसल्ले पे बस वो उठ के गई हैं, फौरन हुजूर के ऊपर वही के आसार जाहिर हुए और हुजूर के ऊपर वही आई है। और वही में 18 आयतें उतरी, 2 रुकू हैं, पारा नंबर 18 सूरह नूर के, जिनमें क्या किया गया, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकी बयान की गई। उस पाकी बयान करने में आपको मालूम है किसी मुकदमे के लिए, किसी मुकदमे की तफ्तीश और तहकीक और उसके फाइनल कमेंट्स लिखने के लिए उसका मुख्तलिफ एंगल से जायजा लिया जाता है। आप समझ रहे हैं? हर एंगल से जायजा लेने के बाद उस पर अल्लाह तबारक व तआला का फैसला है कि भाई अगर पढ़ सकते हो तो पढ़िएगा इन आयात को। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी आप तो पाक है ना,
आपको खुद अपना किरदार मालूम है और मैंने नबी बना के भेजा है। ये जमानत और गारंटी कार्ड है आपके लिए कि आपसे कोई गुनाह नहीं हो सकता। आप पाक साफ पाक दामन हैं, बेदाग हैं। तो फिर इतना याद रखिएगा कि हमारे यहाँ का फितरत का दस्तूर और नेचर का कानून, लॉ ऑफ नेचर ये है इस ताल्लुक से, अल खबीसातु लिल खबीसीन, गंदी औरतें गंदे मर्दों के निकाह में दी जाती हैं। वल खबीसून लिल खबीसात, गंदे मर्द गंदी औरतों का मुकद्दर बनते हैं। वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, पाक दामन औरतें पाक दामन मर्दों का मुकद्दर बनती हैं। वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, और पाक मर्द पाक औरतों का मुकद्दर बनते हैं। आप पाक हैं, जोड़ा गंदा कैसे हो सकता है? उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, मैं बरात की गारंटी लेता हूँ, मैं बरात जाहिर करता हूँ और मैं बतलाता हूँ कि ये तमाम तोहमतों से और तमाम इल्जामात से पाक है। ज़ाब्ता सुन लिया आपने? अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुकदमे में फाइनल कमेंट लगाया, यहीं पे खत्म है। वो पूरा मुकदमा यहीं पे आकर के खत्म होता है। तो कोई अंधा, कोई बदकिरदार, कोई जानी, कोई बदनिगाह, कोई गुनाहगार अगर इस ख्वाब में बैठा है कि वो पाक दामन जोड़ा हासिल कर लेगा तो ये ख्वाब में मुब्तला है। पाक जीवन साथी चाहते हो तो अपना दामन पाक रखना, वरना मिलने के नहीं। याद रखिएगा, कुरान का दस्तूर है, लॉ ऑफ नेचर, तब्दील नहीं कर सकते आप इसको। बात समझ रहे हैं? अरे इसमें बड़ी बहसें हैं कि अगर किसी आदमी से ऐसा गुनाह हो गया और फिर उसने तौबा कर ली तो क्या करे? खुद से तलाश ना करे, इसलिए कि उसके हाथ गंदे हैं, गंदगी पे पड़ जाएंगे। किसी और को, किसी पाक दामन को अपना वकील बना दे, वो तलाश करके दे दे जोड़ा। तौबा करनी हो तो, बात समझ रहे हैं आप? तो ये इफ्फत की थोड़ी सी झलक, इस्लामी पाक दामनी का एक निजाम। और मुझे कतई ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये वो तसव्वुर है, ये वो ख्याल है और ये वो अक़दार हैं और तहजीब की ये वो बुलंदी है जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके पास। यूरोप की औरतों के जिस्म पर कपड़े चंद इंच के बचे। पहले उन्होंने शादी के निज़ाम को ख़त्म किया, फिर उसके बाद उनका फैमिली सिस्टम ख़त्म हुआ। किसी के यहाँ धोखे से बगैर बाप का बच्चा अगर आज की तारीख में पैदा हो जाता है तो वो चाइल्ड हाउसेस में, बात समझ रहे हैं? फैमिली पूछिए, एक मैं हूं, मेरे 2 डॉगी, किसी से भी पूछिए ये कंडीशन। तो वो न सिर्फ ये कि पाकदामनी और वो फैमिली सिस्टम और इफ़्फ़त और पाकदामनी का तसव्वुर खत्म कर चुके हैं। और इनसे जिनके बीच में आप रहते हो, जो लिंग और योनि की पूजा करते हो, उनसे आप किसी पाकदामनी और किसी इफ़्फ़त के एहसास का तसव्वुर कैसे रखते हैं? वहां तो ये तसव्वुर मुमकिन ही नहीं। तो आप अंदाजा कीजिए कि इफ़्फ़त, पाकदामनी, हया, लजा, शर्म, पाकीज़गी, निगाहों की हिफाजत, लिहाज, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी धरोहर है। हिफाजत कर लीजिए तो बहुत अच्छा है, वरना हमारे यहाँ भी बच्चों के आगे माओ के नाम लिखे जाने लगेंगे। कुरान करीम के दस्तूर को आप अपनाइए। और ये ऐसी पाकीज़गी है जिस पर गारंटी ली है अल्लाह ने कि अगर आप पाकदामनी के लिए कोई भी एफर्ट इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल को एक ऐसा सुकून इनायत करेंगे कि जिस जैसा सुकून किसी और चीज़ से आप हासिल नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि कुछ बातें शायद इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से मैं कहने में कामयाब हुआ हूँ। अल्लाह के वास्ते घरों का माहौल तब्दील कीजिए, इफ़्फ़त और पाकदामनी का एहसास पैदा कीजिए, नस्लों को गंदा होने से बचा लीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।